शर्मिंदा है। प्रिंस के हथियारों को पकड़वा के ही रहेंगे, चाहे वो कितने भी पावरफुल हो, चाहे वो कितने शक्तिशाली हो। जिस कपड़ा में गया है उसी कपड़ा में, चाहे आसमान में मिले चाहे पहाड़ पर मिले, जिंदा या मुर्दा मिलेगा। क्यों बोलते हैं? जिस तरीके से प्रिंस को मार के डैम में फेंकने का काम किए, आखिर 25 दिन के बावजूद भी पुलिस प्रशासन आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? साथियों, मैं अभी बिहार राज्य के गया जिले में हूँ। यहाँ पे विश्वकर्मा समाज द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और मैं आपको बता देता हूँ कि यह धरना प्रदर्शन देने को ये लोग इसलिए मजबूर हैं क्योंकि इससे पूर्व ये लोग गया में मार्च भी किए थे, वजीरगंज में भी इन लोग मार्च किए थे। प्रिंस नामक जो कि विश्वकर्मा समाज से आता था, वो नवोदय विद्यालय जेठियन में पढ़ता था, उसकी हत्या कर दी गई तेतर डैम में। उसके शरीर में पत्थर बांध करके डाल दिया गया ताकि उसकी सब भी उसका नाम मिले। उसको बहुत षड्यंत्र पूर्वक उसको मारा गया। हमारा समाज तो जानते हैं कि जातियों में विभक्त है, लेकिन विश्वकर्मा समाज और बहुत सारे समाज के जो न्याय पसंद जो लोग हैं, इसकी लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं। कुछ बताया प्रशासन आप लोग को मैम अभी तक? नहीं, अभी तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है, इसीलिए हम लोगों ने ये चौथी बार धरना दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम ये बात नहीं समझ में आ रही है कि पुलिस प्रशासन किसी के दबाव में काम कर रही है या किसी के कहने पे कुछ काम कर रही है। आपको क्या लगता है, दबाव में काम कर रही है क्या? ये अभी तक तो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी परिणाम सामने नहीं आ रहा है कि प्रिंस की हत्या क्यों हो गई है। 24 दिन होने के बावजूद भी प्रिंस के हत्यारों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा यहाँ पे स्कूल प्रशासन पे शक जाता है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे रहने वाले बच्चे की रक्षा करे, सुरक्षा दे और उनके बारे में जानकारी रखे। आज वो बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिए है। प्रिंसिपल को कुछ भी नहीं मालूम है कि प्रिंस कहाँ गया, कैसे गया, उसकी मृत्यु कैसे हुई। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल को इस्तीफा देना चाहिए कि मैं अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पाया तो इस स्कूल में क्या चलाऊंगा। प्रिंसिपल साहब का तो जो शर्मनाक बयान वायरल हुआ था कि लड़का मृत या जीवित अवस्था में मिलेगा, इस तरीके का उनका बयान आया था, तो आप लोग क्या FIR में उनको आरोपी बनाए थे क्या? हाँ, उनको बनाया गया आरोपी। उस पर तो बोला गया, हमारे पास CCTV कैमरा है, उनका बोला हुआ बयान है, उनके पिताजी के सामने उन्होंने क्या क्या बोला है सब है। लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे तब ना वो पकड़ाएंगे। हम लोग तो जाके नहीं पकड़ेंगे ना। हम लोग सिर्फ अपनी बात को सरकार के सामने निवेदन कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं कि हमारे बच्चे के हथियारों को पकड़े। और हमारा समाज अब कमज़ोर लाचार नहीं है, हम लोग सब अब एक हो गए हैं और आखिरी अंतिम पायदान तक हम प्रिंस के हथियारों को पकड़वा के ही रहेंगे, चाहे वो कितने भी पावरफुल हो, चाहे वो कितने शक्तिशाली हो। देखिए, पटना से लोग लगातार प्रिंस के न्याय के लिए गया आकर के लड़ रहे हैं और बहुत शर्मनाक ये बात है कि बिहार में किसी मेधावी छात्र की हत्या कर दी जाती है। नवोदय विद्यालय जैसे संस्थान सुरक्षित नहीं है। मैं सारे बिहार वासियों को ये एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये बच्चा सिर्फ विश्वकर्मा समाज का नहीं था, पूरे बिहार का बच्चा था। और जब किसी परिवार का होनहार बच्चा या कोई भी बच्चा हो अगर जाता है और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है तो वो परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस आंदोलन में दूसरे समाज के लोग भी आए, क्योंकि विद्यार्थी तो सभी का विद्यार्थी होता है ना। समाज के सभी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि एक स्कूल में रहते हुए बच्चे की हत्या कैसे हो गई। आज हमारे बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी और के बच्चे के साथ हो जाएगा। आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी तक न्याय नहीं मिला। हम लोग कैंडल मार्च निकाले थे, इसका एक अलग मीटिंग लगाए थे, सारा संज्ञान में उनका डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है। तो हम इसमें धारणा के तो बातें नहीं था, जब कार्रवाई नहीं हुआ तब हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं कि भाई ऐसा क्यों कि हम लोग का जब ये हमारा बच्चा नहीं है, उस सबका बच्चा है। जैसे आज जाति समाज का लड़ाई नहीं है, ये तो जेठियन विद्यालय जो नवोदय विद्यालय तो सरकार की व्यवस्था है, उसमें हर बच्चा पढ़ता है। आज हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम नाम नहीं जान रहे हैं, एक बच्चा जो था वो अपना मम्मी से हट करके वो बच्चा निकल चुका है, उसका नाम भी हम देंगे लेकिन अभी याद नहीं है। वो निकल चुका है कि नहीं वो मर गया, हमको भी मम्मी मार देगा, क्या करे। मम्मी उसका मजबूर होकर के वो बच्चा के ले लाया है। वो कल हम गए थे गाँव में संघर्ष करने के लिए, अभी हमको याद नहीं है। और बोल रही थी, हाँ
वो बोल रही थी कि हम दीदी वो बच्चा इतना रोने लगा, हम बच्चा के लेके चला है, वो बच्चा हमारा है जिसके कारण बच्चा कहता है कि हम नहीं पढ़े। तो सोचिए ऐसे ऐसे कर करके कितना बच्चा हो सकता है कि निकल भी जाएगा। तो ये हमारी सरकार की भी बदनामी होगी और बहुत बदनामी है, जरा सा बदनामी जी, नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब पे आप क्या बोलिएगा या उनके ऊपर? विद्यालय के प्रिंसिपल साहब के तो हम एकदम डायरेक्ट बोलेंगे कि उनका पूरा साजिश है और उनका ही हाथ है और हत्या हुआ है तो उन्हीं का हाथ है, वही मेन मुजरिम है। बोलना यही बोल रहे थे कि हमारे प्रिंस कुमार के हथियारा प्रिस्मल है और प्रिस्मल है, एकदम कहेंगे प्रिस्मल है। क्यों कहेंगे कि प्रिस्मल है कि सारी सुख सुविधा हमारे कॉलेज में है, स्कूल में है, तो मेरा बच्चा बाहर क्यों गया, काहे गया, उसका क्या वजह है? अब प्रिस्मल के पास जब थानेदार गया मेरा तो प्रिस्मल सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखा रहा है, क्या बात है भाई? तो इसमें तो सारी प्रिस्मल के हाथ है। अभी तक न्याय नहीं मिला है, किस तरीके से देखते हैं सर? ये सरकार जो है सामंतवादियों की सरकार है और जितने भी सामंतवादी और मनुवादी सोच के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि गरीब का बाल बच्चा पढ़े लिखे, और गरीब का बाल बच्चा जो भी तेज तरार होता है, पढ़ने लिखने में आगे होता है, आगे बढ़ता है, उसको मरवा के फेंकवाने का काम करते हैं। जिस तरीके से प्रिंस को मार के डैम में फेंकने का काम किए, आखिर 25 दिन के बावजूद भी पुलिस प्रशासन आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? इसका मतलब साफ साफ ये दिखता है कि पुलिस और सामंतवादियों का गठजोड़ है, जिस वजह से आज तक हमारे बच्चे को न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, न्याय नहीं मिला। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस तरीके से पूरे बिहार में अपराध बढ़ रहा है, इसमें सरकार कंप्लीट फेल्यूर है, पुलिस प्रशासन निकम्मा है और इन सब लोगों के लिए वो दिन दूर नहीं है कि अगर गरीबों के बाल बच्चों को जब न्याय नहीं मिलेगा तो लोग अपने हाथ में फिर नियम अपना कानून ले लेंगे। और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हम लोग राष्ट्र के निर्माता हैं, विक्रेता नहीं हैं। आज दुनिया में जितना भी चीज़ का निर्माण हुआ है विश्वकर्मा समाज के द्वारा हुआ है, चाहे तोप बनाने का बात हो, तलवार बनाने का बात हो, बंदूक बनाने का बात हो, कुर्सी बनाने का बात हो या टेबल बनाने का बात, जब हम निर्माण कर सकते हैं तो हम उसका यूज भी कर सकते हैं। इसलिए अगर हमारे बच्चों को पर इस तरीके का अत्याचार होता रहेगा और पुलिस और प्रशासन निकम्मा होकर देखती रहेगी तो हम लोग अपने हाथ में कानून लेने के लिए मजबूर होना पड़े। देखिए, प्रिंस कुमार का न्याय की लड़ाई जो है लगातार ये लोग 1 महीने से लड़ रहे हैं और कैसी व्यवस्था है, बिहार की सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जी का सरकार है, सुशासन का दम भरते हैं और लगातार 2016 से इनकी सरकार जो है वो बेलगाम हो चुकी है। इनका थानेदार जो है, इनका जो भी प्रशासन है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और सोच सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग बजीरगंज से लेकर के, गया से लेकर के, पटना से लेकर के सभी जगह के लोग यहाँ पे आकर के लड़ते हैं, इस तरीके के न्याय को लड़ रहे हैं। तो किस तरीके का सरकार चल रहा है? हम और आप, हमारा भाई, हमको अभी कोई मार के चला जाएगा तो नहीं पता चलेगा कि कौन मार के चला गया। ये सिस्टम है, यही है ना सर सिस्टम? यही सिस्टम है। कोई मतलब देश में शिक्षण संस्थान जो है, नवोदय विद्यालय जैसा शिक्षण संस्थान में यहाँ का देश का जो बच्चा है, जो मेधावी छात्र है, वो सुरक्षित नहीं है और आप अपना नाक रगड़ करके मर जाइए, जहां अपने आप को आग लगा लीजिएगा, फिर भी आपको न्याय नहीं मिलने वाला। आपके लिए 100-200 लोग जो है ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन सरकार सरकार सोई रहेगी भाई, वो कुछ नहीं करेगी। क्या बोलेंगे सर आप? अभी तो हम लोग धरना पर बैठे हैं और अब तो जाने गए हैं कि प्रिंस कुमार का हत्या किया गया है और सरकार चुप से बैठी हुई है। हम यही कहना चाहते हैं कि एक गरीब बच्चा जब नवोदय विद्यालय गया था तो उसका टेस्ट हुआ था, एग्ज़ाम पड़ा था, तब उसका जो है से चुना हुआ तो विद्यालय में जो है से एडमिशन मिला। उसका माँ बाप का बहुत बड़ा सपना था कि हमारा बेटा जो है से पढ़ने के लिए नवोदय विद्यालय जा रहा है और कुछ बन के निकलेगा, चाहे प्रशासन में जाए, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, यही तमन्ना था माँ बाप का। और बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो अपना ज़मीन गिरवी रखा, जेवर गिरवी रखा, तो नवोदय विद्यालय में बच्चा को पढ़ा रहा था।
आज उस बच्चा को हत्या कर दिया गया, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। और यहाँ पे जो है प्रिंसिपल साहब का जो स्टेटमेंट आता है, तो आने वाला समय में जो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है वो भी सुरक्षित नहीं है। हमें मैम बोल रही थी एक कि वहाँ पे जो छात्र हैं वो भयभीत हैं और वो स्कूल से जाने के लिए बोल रहे हैं अपने गार्जियंस को कि मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, यही है ना? एकदम बिल्कुल सही बात है। जब इसका हत्या कर दिया गया है और जब हत्या करने के बाद गार्जियन के सूचना दिया गया और गार्जियन जब स्कूल गए हैं तो गार्जियन किन से मिलेंगे? प्रिंसिपल से नहीं मिलेंगे। तो प्रिंसिपल का जो मिलने का तरीका है डांट डपट के मिलते हैं, कहते हैं तुम यहाँ पर क्या करने आए हैं, तुम जाके बच्चा खोजो, कहाँ गया नहीं गया हम जानते हैं क्या। उनका एक बयान वायरल हुआ था, उसमें वो कह रहे थे कि आसमान में मिलेगा या पताल में मिलेगा। उसमें एक बयान दिए हैं और उसमें बयान में थाना अध्यक्ष हैं, थाना अध्यक्ष गए हैं उनसे मिलने के लिए, हाँ अतरी थाना के, और थाना अध्यक्ष उनसे जब इंक्वायरी किए हैं कि आपका सीसीटीवी क्या है स्थिति, तो बोले कि हमारा सीसीटीवी मेंटेन नहीं है, हमारा बारिश से सीसीटीवी खराब हो चुका है, 2 को कैमरा मेरा चल रहा है। कहने का मतलब है इतना बड़ा स्कूल चलता है और सीसीटीवी खराब हो जाएगा, ये कहने का ये सारा षड्यंत्र रचा हुआ है। प्रिंसिपल साहब प्रिंसिपल का षड्यंत्र रचा हुआ है। और एक स्टेटमेंट जो दिया है वो कहते हैं कि वो लड़का जो निकला है क्लास से, जिस कपड़ा में गया है उसी कपड़ा में चाहे आसमान में मिले चाहे पहाड़ पर मिले, जिंदा या मुर्दा मिलेगा। क्यों बोलते हैं? इसका मतलब है उनका संलिप्तता है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि पहले उनको वहाँ से जो दायित्व दिया गया वहाँ से हटाइए और प्रशासनिक दबाव डाल करके उनसे पूछने का प्रयास किए कि वो लड़का कैसे निकला है, हत्या कैसे हुआ है, सारा उजागर हो जाएगा। प्रशासन अगर टाइट होकर के व्यवस्था में जाएंगे तो सारा व्यवस्था मिलेगा। लेकिन आज है स्थिति कि गरीब का बच्चा है, गरीब का बच्चा के लिए कोई नहीं है, ना सरकार है ना प्रशासन है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार एसएसपी महोदय से कहना चाहते हैं कि 10 दिन और समय देते हैं कि 10 दिन में जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार कीजिए और सलाखों के पीछे ढकेलिए। अगर नहीं ढकेलिएगा तो 10 दिन के बाद हम लोग जो है से पटना में घेराव करने जा रहे हैं, विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे बिहार के लोग रह गए। इसलिए हम लोग बैठने वाला नहीं है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मेरा नाम उमेश कुमार विश्वकर्मा, बिहार संघर्ष मोर्चा के संयोजक। चलिए तो देखिए बिहार में प्रशासन की स्थिति क्या है, और यही है नीतीश कुमार जी का सुशासन जिसके ऊपर वो लोग दम भरते हैं। और आप समझ जाइए इस स्थिति से कि यहाँ पे किसी की हत्या हो जाएगी, नवोदय विद्यालय जैसे संस्थान में हत्या हो जाएगी, कहीं भी आपको घर से उठा करके जबरन उठा लिया जाएगा, आपको बलात्कार कर दिया जाएगा, आपको गोली मार दी जाएगी, लेकिन आपका कहीं कोई सुनवाई नहीं होगा। आप यहाँ पे घूमते रहिए, गया में महीनों आते रहिए, धरना प्रदर्शन करते रहिए, और यही है व्यवस्था हमारी वर्तमान व्यवस्था बिहार की।